क्या बताओ सरकार सरकार कांग्रेस की बढ़िया होगा। कांग्रेस की बढ़िया जी, जी। क्यों बढ़िया होगी? क्योंकि बीजेपी वाले ने परेशान कर रखा पब्लिक क्या परेशान किया? सबको परेशान कर रखा, लॉकडाउन लगा दिया, महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। तो कोविड के बिहार में खाद नहीं मिल कोरोना लॉकडाउन कोरोना की वजह से लगाया। लॉकडाउन लगाने से, चलो लॉकडाउन लगा दो, कोई बात नहीं, गरीब मारा गया इसमें, सारे गरीब सारे मारे गए बीजेपी के लॉकडाउन लगाने से। खाद नहीं मिल रहे बिहार में, किसान मर रहे हैं। चल अब तू बोल भारत माता की जय। बिहार में खाद भारत माता की जय बोल पहले। नहीं भारत माता की जय बोल। बात सुनो भारत माता की जय दोस्त, सबसे पहली बात दोस्त देखो, मैं मुसलमान हूँ। हिंदुस्तान रहेगा, भारत माता की जय नहीं होगा। एक मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर भारत माता की सबसे जय बोलो बड़ा पहले, कलमा जब है। होगा कांग्रेस चले। कांग्रेस मेरी बात भारत माता की जय। भारत माता की जय को है यार। जबरदस्ती हुआ, ये नहीं लगा सकते दोस्त। भी रखिए, दूर रहो तुम। हमारे हमारे इस्लाम में भाई हराम भी रखिए यार। नहीं बोल सकते। भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हम हराम है हमारे इस्लाम में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना कलमा पढ़ सकते क्यों? हैं। कलमा क्या हिंदुस्तान में फिर? नहीं है रे, हिंदुस्तान में रहेंगे मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान में हो आप। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। भारत माता की जय बोल। मैं खाता हूँ। भारत माता की जय बोल। आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, आप भी। जवाब आप भी पढ़ो। भारत माता की जय बोलो पहले। बराबर है। नहीं, धर्म की बात धर्म की बात आ रही है। भारत कलमा और भारत माता की जय एक है क्या? अलग अलग हुआ। भारत माता की जय की बात हो रही, भारत धर्म की बात नहीं हो रही, भारत माता की बात हो रही अच्छा, है। भारत माता की जैसे जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही भारत है। माता को जय नहीं बोल सकते। भारत माता की भारत जय। माता जय नहीं बोल जय सकते। जय बोलो। भारत माता श्री। भारत में नहीं जय जय। जय बोलना हराम है हमारे इस्लाम फिर में। सऊदी अरब चला जा, पाकिस्तान नहीं चला जा, दोस्त। कहीं चला जा। कहीं चला क्यों? कहीं तो जाएगा, हिंदुस्तान में तुम खा जैसे रहे ना हैं। अखिलेश की ऐसी सजा होगी, तुम जैसे सिर्फ तुम जैसे अखिलेश की हिंदुस्तान में रह रहे। ना कभी जाती नहीं यार, जाती नहीं यार, कभी नहीं जाती जिस इसमें। माता के सर पर तुम पैर रख के चल रहे हो, जाती नहीं यार। ये माता है। हाँ माता है भारत माता है हमारी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप। ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। योगी जी आएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया है। जय श्री राम। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? भव्य राम मंदिर बनवा दिया और काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया, जिसमें तो मिली नहीं। एक मिनट पुराना के आप सब मैं आपको वही बताता हूँ। आप सुनो ना, आपकी बिरादरी बताओ कौन सी है? जाति कास्ट कौन सी है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी तुम्हारी क्या है? तुम्हारी क्या है? तुम्हारी क्या है? राजपूत हाँ, राजपूत जात क्यों पूछ रहे हो? पहले तो ये बताइए क्यों क्यों सिर्फ ठाकुर और क्यों पंडित पूछ- चली है? क्यों पूछ रहे चली हो? है? मैंने पूछा इनसे बात करते हैं मैं कौन सी पूछ जात रहा हूँ ना, हो? मैंने तुमसे पूछा कौन सी बात करते हैं? भैया पास 15 मिनट आपने मैक लगा दिया, क्यों लगा दिया इसके पास? भाई बात कर रहे हैं, आप रखो ना। आप आप क्या कर रहे थे? आप आप क्या कर रहे थे? इन भाई आपने को क्या छोड़ दो, किया? लगाओ मैक। नारेबाजी की है जातिवादी मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने मैंने उत्तर दिए हर चीज के। भाई। एक बात है, ये सुनो सुनो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है भाई। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ओ भाई आपको जाति से क्या पूछना है? आप जाति को जानना चाहते उत्तर सत्य भर्ती बता दो आप। भाई, दोनों में उत्तर सत्य भर्ती चल रही है। अरे वो भी सीएससी वाले कहाँ जाएंगे? ये बताओ अरे ना। भाई आपने कहा सवाल मैं आप पूछूंगा, राजपूत हैं। सवाल मैं पूछूंगा। जिसके नंबर कम है वो भी हो रहा है एससी में। आपने कहा आप राजपूत बताओ हैं। ना, हाँ बताओ ए बताओ भाई हाँ। आपको रुको रुको अंकल, रुको भैया, रुको रुको। मैं इसमें अपने पर्सनल आपकी विषय पे कोई education- बात नहीं आपकी करूंगा। education राष्ट्र का क्या है? विषय है, राष्ट्रीय बात करूंगा मैं। मुद्दे पे बात मैं करते आपकी बताओ तो नीति आप कुछ नहीं पूछ रहा। ओबीसी वाले कहाँ मैं जाएंगे? एजुकेशन क्या है? ओबीसी वाले कहाँ जाएंगे? उत्तर अखिलेश की सरकार तो बढ़िया है भाई। भारत माता की जय। ये बताइए गुंडागर्दी कम हो गई है? नहीं बढ़ गई है। बराबर है, बढ़ गई और प्लस ये हुई है। बताइए, आप अखिलेश यादव जी गुप्त हो के रही है, समर्थक ये बताइए। गुप्त हो रही है, गुप्त अब गुप्त हो रही है। आप अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं, आप तो भारत माता की जय कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं करते। किसका? क्यों? भारत माता की जय अखिलेश यादव नहीं तो करते। अपनी हम तो भारत माता के बंदे हैं, भारत माता के तो नहीं बंदे करते हैं, हम तो भारत माता के बंदे हैं। अखिलेश यादव कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे। नहीं बोले? वो वोट बैंक के चक्कर में ही लगे रहते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, गुंडागर्दी को सर्वोच्च रखते हैं। भारत के इंटरेस्ट से उनका कोई मतलब नहीं है, देश के इंटरेस्ट से उनका कोई मतलब नहीं है। वह पक्षपातपूर्ण तरीका ही अपनाते हैं और वही तरीका अपनाते हैं। उनको राष्ट्र से, उनको प्रदेश से कोई अर्थ नहीं है। उनको अपने जातिवादी से, अपने धर्मवाद को फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ही कार्यरत रहते हैं। अच्छा तो वही कहते हैं योगी जी करते हैं सबसे ज्यादा।
योगी जी सबसे ज्यादा काम करते हैं, वह काम करते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है संपत्ति का, आप वो देख लो बायोडाटा, किसके उसमें कितने संपत्ति है, इसी से पता चल जाता है। सर एक समान सब एक समान है, कुछ ना कुछ नहीं। यादव को भर दिया गया, मैं भर्ती में पूरे यादव होगा सब एक समान। पंडित ठाकुर हो रहे हैं। अब कौन है पंडित ठाकुर हो रहे हैं बताइए, बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती ले लो तुम, 69,000 शिक्षक भर्ती कितने भर्ती हुए? क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रह रहे ओबीसी एससी वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी ओबीसी वाले रह रहे हैं। अब तक किसान यूपी गेट से अब तक किसान क्यों नहीं हटे ये बताओ, और चुनाव से आने पहले क्यों सारी मांगे पूरी हो गई उनकी, बताइए तो मांगे पूरी हो गई, क्यों हुई और चुनाव से पहले क्यों होगी, अब से 1.5 साल पहले क्यों नहीं हो गई। ये बताइए आपको दिक्कत मांगे पूरी होने से है या चुनाव से है, किस चीज से दिक्कत है? चुनाव से नहीं, अपने काम अपने भले के लिए ये सारे काम करने को तैयार हैं। हाँ सारे काम। हाँ अब तो किसानों के हित की बात होगी, किसानों ने कहा बिल वापसी तो घर वापसी। जब उनके सब बालक यहाँ घर बारे सब पड़े, उनकी खेती बंजर पड़ी है 2.5 साल से, ठीक है, वो क्या करते वो बताइए, क्या हो रहा है उनका बताओ, सारी कंपनी बंद करा दी। अखिलेश यादव जी के पिताजी कहाँ रहते थे? एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। आज उनके भाई के 5 करोड़ की गाड़ी है, उनके भाई के 5 करोड़ की गाड़ी कहाँ से आ गई? ये सब चीजें देखने वाली चीजें हैं ना। उनका कहने में सुनने में आया उनका एक 5 स्टार होटल भी बन रहा है बिल्कुल विधानसभा के पास, उसके पैसे कहाँ से आए? वो जमीन जो दी ही नहीं जा सकती थी होटल के लिए, वो कैसे दे दी गई? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, धर्म को आप एक तरफा क्यों बढ़ावा देते हो? आप हज हाउस तो बनाते हो, पर आप डीजे को बैन कर देते हो, या आप कुंभ को अर्धकुंभ कर देते हो, उनके नाम तक बदल देते हो। ये कहाँ की चीज है? सबके लिए निष्पक्ष भाव से काम करिए ना। एक को त्योहार मनाने के लिए खुली छूट है और दूसरे को पूरा तरह से दबा दिया जाता है कि आप त्योहार ही नहीं मना सकते हो। तो ये किस लिए? पूरी तरह से योगी जी जो काम करते हैं वो सब धर्मों के लिए बराबर करते हैं, बराबर करते हैं, वो बराबर करते हैं। तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं योगी जी, वो उसको टारगेट करते हैं। जो अपने तुष्टीकरण की नीति अपनाता है वो उसको टारगेट करते हैं, किसी उसको नहीं करते हैं। किस उसमें उन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया? अगर किया होता तो इतने उसमें नहीं आ सकते थे ना, वो इतना विरोध होता उनका। लेकिन हाँ, अगर वो ज़्यादा पहले क्या था, पहले अगर मुस्लिम ने कोई बात बोल दी तो वही बात सच है। जैसे मुस्लिम की बेटियां ही हमारी बेटियां और बहन है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? अखिलेश यादव जी ने दी थी। लेकिन योगी जी ने कभी कहा कि मुस्लिम के मेरे दुश्मन हैं, या हिंदू मेरे भाई हैं, या हिंदू मेरे पक्षधर हैं, ऐसा नहीं कहा ना। एक प्रदेश के मुखिया को ऐसा ही होना चाहिए, किसी के लिए पक्षपात नहीं करना। राज्य के हो तो बनो। उन्होंने खुल के कहा मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म के अपनाता हूँ, उसके त्योहार मनाता हूँ। बाकी धर्म के प्रति मेरी उनको मनाने के लिए वो अपना त्योहार सही मनाए, ये ध्यान रखना मेरा काम है। लेकिन मैं उनके त्योहार मनाऊँ ये मेरे लिए आवश्यक नहीं। इससे ज़्यादा सही स्टेटमेंट और कौन दे सकता है? यही चीज़ है, सही तरीके से चलिए, सही तरीके से करिए, सब चीज़ आगे बढ़ती है। विकास हो रहा है इन 5 सालों में, हुआ है बहुत क्या? तेजी से हुआ है, बहुत ही तेजी से विकास चौतरफा हुआ है। 5 एयरपोर्ट सिर्फ इसी प्रदेश में आ रहे हैं। अयोध्या की जो बहुत बड़ी नगरी बन चुकी है, अभी इतना बड़ा जो धाम हुआ है वहाँ पे। महंगाई के बारे में भी बोलूंगा, अगर आपने महंगाई का बोला तो मैं पहले महंगाई का ही बोल देता हूँ। 200 रुपए किलो दाल हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम पे, इम्पोर्टेड दाल होती थी, अब सारी इंडियन दाल है। अब जो तेल के दाल बढ़े हैं, तेल सुनते जाइए, जो तेल के दाम बढ़े हैं, पहले 2000 मनमोहन सरकार ने ब्लेंडेड ऑयल डालने को बोल दिया था, यानी कि सरसों के तेल में आप ब्लेंडेड ऑयल डाल सकते हो, मिलावटी तेल डाल सकते हो, पाम ऑयल सस्ता होता है वो डाल सकते थे। वो सरसों के तेल के बराबर ही माना जाता था। ये अब कानून हटा दिया गया, जिसकी वजह से तेल के दाम तो बढ़े, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये तो बोल दिया महंगाई तो बढ़ी है ना, मैं वही बता रहा हूँ। आप सरसों का रेट इसलिए बढ़ा है, उसकी मांग भी बढ़ी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, सभी बताता हूँ। ये जो चीजें हैं, अब आपने बताया, आपने ये तो बोल दिया कि महंगाई इतनी बढ़ गई, आपने ये नहीं बताया कितने करोड़ लोगों को 1 साल पे निःशुल्क राशन मिल रहा है, जिसमें अब जीरा, सरसों का तेल और ये किट भी डाली गई है। आपने इस विषय पे कुछ नहीं कहा। हर निर्धन को ये मिल रहा है और ऑन रिकॉर्ड है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और रही बात इस चीज की, तेल के अंदर अब सरसों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि पहले 20% ही मत यहाँ नहीं सुना जाएगा, और किसी का मत नहीं सुना जाएगा। आप रुकिए, एक मिनट इनकी सुन लो, किसी का मत नहीं सुना इनकी सुनिए, बोलिए, मैं जवाब देते हैं। हम तो बात करते हैं, जवाब देने के तैयार। आप बोलिए, क्या जवाब दो बताओ। आप बोलिए। योगी सरकार का विरोध कीजिए इनके सामने। क्या इनका आरोप ये सुनो, ये योगी जी का समर्थन करते हैं, आप योगी जी का विरोध करते हैं। सरसों के तेल में क्या मिलावट चल रही थी ये बताओ। मैं किसान का बेटा हूँ। ब्लेंडेड किया जाता था, आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, ब्लेंडेड का अर्थ क्या होता है। किसान का बेटा हूँ। ब्लेंडेड का अर्थ क्या होता है? सरसों का कट्टा। सर, ब्लेंडेड का अर्थ क्या होता
है? सरसों ब्लेंडेड का तेल क्या होता है? इतने बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ब्लेंडेड का अर्थ क्या होता है? सुनो 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 भाई मैं आपको बता देता हूँ ब्लेंडेड का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। भाई सुन भी लो भाई, सुनने की हिम्मत रखोगे, सुनोगे भाई सुनो ब्रांडेड जानने के लिए ब्रांडेड का अर्थ है। एक मिनट, पुराना के आप सब मैं आपको वही बताता हूँ। आप सुनो ना, आपकी बिरादरी बताओ कौन सी है? जाति कास्ट कौन सी है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी तुम्हारी क्या है? तुम्हारी क्या है? तुम्हारी क्या है? राजपूत जात क्यों पूछ रहे हो पहले तो ये बताइए, क्यों ठाकुर और क्यों पंडित पूछ चली है? क्यों पूछ रहे हो? मैंने पूछा इनसे बात करते हैं कौन सी जात हो? मैंने तुमसे पूछा कौन सी बात करते हैं? भैया के पास 15 मिनट आपने मैक लगा दिया, क्यों लगा दिया इनके पास? भाई बात कर रहे हैं, आप रखो ना। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया? नारेबाजी की है। जातिवादी मैं नहीं कर रहा हूँ इन्होंने मैंने उत्तर दिया हर चीज के। भाई एक बात है, ये सुनो सुनो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है सुनो भाई। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ओ भाई आपको जाति से क्या पूछना है? आप जाति को जानना चाहते हो? 70,000 शिक्षा भर्ती बता दो आप। भाई, लखनऊ में 70,000 शिक्षा भर्ती चल रही है। अरे ओबीसी वाले कहाँ जाएंगे? एजुकेशन क्या है आपकी? नहीं बताओ अरे ना। भाई आपने कहा सवाल मैं आप पूछूंगा, राजपूत हैं। सवाल मैं पूछूंगा। जिसके नंबर कम है वो भी हो रहा है 80 में। आपने कहा आप राजपूत बताओ हैं। ना, हाँ बताओ अरे भाई हाँ। आपकी एजुकेशन क्या रुको है? रुको अंकल, रुको आपकी भैया, एजुकेशन रुको क्या है? रुको मैं रुको। इसमें अपने पर्सनल आपकी विषय पे कोई एजुकेशन- बात नहीं आपकी करूंगा। एजुकेशन राष्ट्र क्या का है? विषय है, राष्ट्रीय बात करूंगा मैं। मुद्दे पे बात नहीं करिए। बताओ तो आप कुछ नहीं पूछ रहा। ओबीसी 80 वाले कहाँ जाएंगे? एजुकेशन क्या है? ओबीसी 80 वाले कहाँ जाएंगे? उत्तर बताइए। मैं तो कहना चाहता हूँ शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग शोर मचा के उस बात को दबा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए फिर शोर मचाएंगे और फिर बात बीजेपी दबाएंगे। सरकार ने विकास करा है, बीजेपी सरकार ने विकास करा है। ये कार्य जो थे ये अखिलेश भैया की सरकार में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनकी सरकार चली गई तो उसके बाद बीजेपी इनको पूरा कर रही है।